भगवान विष्णु जी ने बताया कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पांव दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तब श्री हरि विष्णु जी आगे कहते हैं, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, एक बार की बात है। माता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु यहाँ तक कि कुछ स्त्री पुरुष तो एक पल के लिए भी दूर नहीं होते हैं, एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं और दोनों की जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। तो हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस कलयुग में भी पति पत्नी की जोड़ी दूसरे जन्मों में मिल पाती है या नहीं, और साथ ही साथ कुछ चर्चा भाग्य को लेकर भी चाहती हूँ कि जो भाग्य में नहीं होता, क्या वह मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हारे मन की जिज्ञासा को ठीक से समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम बड़े मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो दो ज्ञान की प्राप्ति होगी। पहला ज्ञान, स्त्री का नाम कितने जन्मों तक, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है, और दूसरा, भाग्य में जो नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ शादी हुई। दोनों ही अपने जीवन का सुख और वैभव के साथ जी रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसको लेकर राजकुमारी हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार से बोली, हे प्रीतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैंने आपकी बहुत सेवा भी की है, भजन पूजा भी की है, मगर मैं आपकी एक खुशी को पूरी नहीं कर पाई हूँ। वो है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना। मेरे न रहने के बाद मेरी यादों में जीवन मत बिताना। मैं आपको वचन देती हूँ कि अगले जन्म में मैं फिर से आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी और आपके संतान की मां बनूंगी। और फिर इतना कहते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर छोड़ देता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियां थीं, और सब रानियों के बीच में वो अकेला एक ही पुत्र था। उधर वो राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती हैं जिसकी भी 1600 रानियां थी, और सभी रानियों के बीच में वो मात्र अकेली पुत्री थी। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जिस राजा का पुत्र था उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, शिव जी पार्वती जी को
आगे सुनाते हैं कि एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा कि हे तोता, मैं तुम्हारे मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, जो तुम्हें पूरी करनी होगी। तो तोता ने कहा, बोलिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब राजा ने कहा कि हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए बहू चाहता हूँ। तुम्हें उस बहू को ढूंढ कर मेरे पास लाना है। और फिर राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि बहू उन्हें कैसी चाहिए। तोता राजा की बात सुनकर राजी हो गया और बोला, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं, आप एक पर्ची में लिखकर मेरे पैर में वह पर्चा बांध दीजिए, फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं वैसी ही राजकुमारी की तलाश करके लाऊंगा, जैसा कि आप चाहते हैं। फिर तोते की बात को सुनकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह राजकुमारी कैसी होनी चाहिए, और उस पर्ची को तोते के पैर में बांध दिया। फिर तोता वहां से राजकुमारी की खोज में उड़ता हुआ चल दिया। जब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा, जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, तो उसे एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसे एक पुराना पेड़ मिला जो खोखला था। वहीं पर उसे लगा कि वो वहीं पर आराम करने के लिए रुक जाएगा। जैसे ही तोते ने उस पेड़ के खोखले के हिस्से में अंदर जाने के लिए सोचा, वैसे ही अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता यह डरावनी बात सुनकर उस पेड़ के खोखले के हिस्से के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की जड़ के पास उग रही एक टहनी पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और फिर तोते के पास आकर बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को वो सारी बातें बताई जो राजा ने कहा था कि वो कहाँ जा रहा है। तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी कि हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह मैना तोते से आगे कहती है, आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसमें सभी गुण हो, और मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए एक ऐसे ही राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसमें सारे गुण हो। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी शिव इस कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती। फिर वह तोता कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 1600 रानियां होंगी, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तब मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 1600 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तुम्हारे राजा पर केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा पर केवल एक राजकुमारी है। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोता को राजकुमारी की भी सारी पसंद बताई। फिर वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन ही मन सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश निश्चित ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि वह जैसी राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे वैसी ही राजकुमारी मुझे उनके लिए मिल गई है। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी शिव जी कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे
तो महल के एक नौकर ने उनको आते हुए देख लिया। उसने राजा को जाकर बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई थी, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वह आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। जब राजा ने नौकर से ऐसी बात सुनी तो वह क्रोध में आ गए और उसने तोते और मैना को मारने का हुक्म दे दिया। जिस समय राजा ने तोता और मैना को मारने की सजा सुनाई, वह बात मैना को मालूम पड़ गई। मैना ने तोते से कहा, हम दोनों की जान यहाँ पर खतरे में है, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जल्दी उड़ो, वरना हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के तीर हमें मारे, चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलें। और फिर ऐसा सोचकर तोता और मैना वहां से बहुत दूर उड़ गए। राजा के नौकर जब उन्हें मारने पहुंचे तो वो वहां पे थे ही नहीं। उन्होंने तोते और मैना को बहुत खोजा, किंतु वो कहीं नहीं मिले। फिर उन्होंने ये सोचकर तसल्ली कर ली कि लगता है तोते और मैना को शाही हुक्म का पता चल गया, इसीलिए वे कहीं किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। अब तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग इस बात को भूल जाएं। फिर वे वापस महल में आए और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर बैठ गई। फिर तोता और मैना ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की है। हम तो आपको खुशखबरी सुनाने आए थे। हम दोनों तोता और मैना बड़े शान वाले राजाओं के नौकर हैं, जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। हमने हमेशा आपके साथ वफादारी ही की है। अब तो तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं कि इस तोते के राजा के यहाँ 1600 रानियां हैं और आपके यहाँ भी 1600 रानियां हैं। उस राजा के पास केवल एक राजकुमार है और आपके पास भी केवल एक राजकुमारी है। हालांकि आपने एक दूसरे को कभी नहीं देखा है, लेकिन आपको अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के बच्चों से करनी चाहिए। उस राजा को वैसी बहू चाहिए जैसी आपकी राजकुमारी है, आपकी बेटी है, और आपको वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि उस तोते के राजा का बेटा है, उनका राजकुमार है। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और अब ये अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। फिर तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर राजा को खुश कर दिया। फिर तोते ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया, जिसमें एक पर्चा बंधा हुआ था और उसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। जब राजा ने वो पर्चा पढ़ा तो वह बहुत खुश हो गए। पहले तो उस तोते मैना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पर्चा को तोते के साथ देखा तो उस तोते पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमारी की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भिजवा दी। उसने कहा कि यह तस्वीर देखकर बताइए कि ये राजकुमार कैसा रहेगा हमारी राजकुमारी के लिए। कुछ दिन बीत गए, लेकिन तस्वीर वापस ही नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आ गई थी और वो उसे अपने हाथ में लिए ही रखती थी। कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही होनी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना रह ही नहीं पा रही हैं। फिर आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी। शिव जी आगे कहते हैं कि जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से जाकर कहे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की उसे मिल गई है, वह 10 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए हमारे पास आ जाए। फिर तोते ने आदर के साथ
झुककर राजा को प्रणाम किया और अपने देश को उड़ता हुआ चला गया। अपने देश पहुंचकर तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ कि जैसी बहू उन्हें चाहिए थी वैसी ही राजकुमारी उसके बेटे के लिए मिल गई है। फिर राजा ने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए। घोड़े के लिए बहुत शानदार जीन तैयार की गई। सिपाहियों के लिए भी नई और भव्य वेशभूषा तैयार की गई। बहुत सारी चीजें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और उत्तम किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। राजा ने हर चीज को खुद याद कर करके एक एक चीज मंगवाई। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और उसका देहांत हो गया। ये पूरे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा दुखदाई समय था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए जाना अपने पिता का अपमान करना माना जाता है। जैसे ही राजकुमारी के पिता की मृत्यु का शोक काल समाप्त हुआ, राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी से विवाह करने के लिए निकल पड़े। उधर राजकुमारी का राज्य बहुत दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार बहुत ही शीघ्र वहां पहुंच गए। फिर राजकुमार ने अपने डेरे राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। किंतु अगर वह राजकुमार उस बगीचे में न घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहीं उसका प्रिय तोता मारा गया। बगीचे के माली ने उस तोते को मार डाला, क्योंकि वह तोता एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था और वह आम राजकुमार की ओर फेंक रहा था। ये बात माली को पसंद नहीं आई और उसने क्रोध में आकर तोते को मार दिया। जैसे ही ये मुसीबत राजकुमार पर आई, कुछ ही समय बाद खबर आई कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका पिता मर गया है। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद राजकुमारी सैर करने के लिए बाहर जा रही थी। इत्तेफाक से, संयोग से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस पर वह बगीचा था। जिस रास्ते में वो बगीचा था, उसने उस बगीचे की ओर नजर डाली और वहीं उसने उस राजकुमार को देख लिया। राजकुमारी ने राजकुमार को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर सीधे अपने महल लौट आई, क्योंकि उसे अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भिजवा दिया। उसने अपनी दासी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले और यदि वह ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। फिर आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, शिव जी पार्वती जी को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, वह दासी ने वैसा ही किया। जब राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो उस दासी ने उसे खाने की प्लेट में राजकुमार से अपनी उंगली घुसाने के लिए कही। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली डाली तो उसमें उसे अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे बहुत प्रेम करती हैं। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ बढ़ाए और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उस दासी को देकर वापस भेज दिया। जब वह दासी राजकुमारी के महल में पहुंची और राजकुमारी ने वह चिट्ठी देखकर पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने आधी रात को असरफियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की ओर चल दी जहां पर राजकुमार ठहरे हुए थे। राजकुमारी बोली,
तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहाँ हमारा कोई नहीं जहाँ हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर राजकुमारी और राजकुमार दोनों ही एक घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल आए। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वे जिस जिस नगर में पहुंचे वहां एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा, वो राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे विवाह करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और उसकी बेटी भी यही सोचने लगी कि आखिर मेरी शादी इस राजकुमार के साथ कैसे हो सकती है। फिर उसने भी एक तरकीब सोची और अपनी माँ से कहा कि राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाओ। अपनी बेटी की बात को मानकर जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर पहुंचे, तो जादूगरनी ने राजकुमारी को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा डालते ही राजकुमार एक भैंसे के रूप में बदल गया। फिर जादूगरनी ने उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज दिया। अब राजकुमारी भोजन करने के बाद अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वो तो अब भैंसा बन चुका था। वो उसे कैसे मिल पाता। उधर सारा दिन वो भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। वह लड़की जहां भी जाती भैंसा उसके पीछे जाता। रात को जब वह जादूगरनी की बेटी भैंसे के गले से रस्सी का फंदा निकाल रही थी, तो वो राजकुमार भी फिर से मनुष्य बन जाता। लेकिन जब वो जादूगरनी रात को उस राजकुमार के गले से फांसी का फंदा निकाल देती थी, तो वो फिर से राजकुमार बन जाता था, फिर से मनुष्य बन जाता था। लेकिन जैसे ही सुबह होती, वह फिर से रस्सी का फंदा उसके गले में डाल देती और वो राजकुमार फिर से भैंसा बन जाता था। दिन भर वो उसके साथ बाहर घूमता रहता। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले कई दिन बीत चुके थे। वो पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। वह सोचती, आखिर राजकुमार मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। क्या उसने मुझे धोखा दे दिया। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उनका कत्ल कर दिया हो। फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस देश के राजा के पास पहुंची और उसे अपने मन की बात बताई। उधर राजा राजकुमारी की शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुए। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। जब राजकुमारी कोतवाल बन गई, तो उसे बहुत सारे घरों में आने जाने की अनुमति भी मिल गई। इस वजह से उसे बहुत सारे घरों के भेद भी मालूम होने लगे। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को ही राजा बनाने की कोशिश करते हैं और उसे राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता को बहुत प्रिय था। फिर एक दिन से उसी नगर से एक व्यक्ति भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वो भैंसा बहुत ही काम का था। वो किसी भी खोई हुई चीज को सूंघ कर बता देता था कि वो
चीज किसकी है। फिर एक दिन अचानक वह भैंसा कहीं गुम हो गया। राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हैं सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरने के पास भी पहुंची। अब सभी नगर के भैंसे राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि वास्तव में एक राजकुमार था, राजा के दरबार में नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को यह बात बताई कि जादूगरनी ने अपना भैंसा यहाँ नहीं भेजा है, तो वह एकदम से भड़क गई। उसने आदेश दिया कि उस भैंसे को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वो रस्सी उसकी गर्दन से निकल गई और रस्सी निकलते ही वो भैंसा, जो वास्तव में राजकुमार था, अपने असली रूप में लौट आया। फिर तो उस राजकुमारी रूपी राजा का सपना साकार हो गया। वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई। उसने उस जादूगरनी बुढ़िया को पकड़वाकर कारागार में डलवा दिया। राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप लेना पड़ा था। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को ही अपना राजा और हमें अपनी रानी समझें। इस प्रकार नगरवासियों में खुशी की बहुत बड़ी लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने उस राजकुमार को अपना राजा और राजकुमारी को अपनी रानी स्वीकार कर लिया। अब इधर वह राजकुमार राजा बना और वो राजकुमारी रानी। फिर उस जादूगरनी की बेटी को रानी ने कैद खाने में डलवा दिया, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगाकर एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए उसे भी अब राजा की कैद का सामना करना पड़ा। राजा और रानी एक दिन घूमने के लिए निकले। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो एक पेड़ के पास खड़े होकर आराम करने लगे। वह पेड़ कई साल पुराना था। उसी पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था, जो अब भी वहां पर सुरक्षित था। जैसे ही उनकी नजर उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी, उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आ गईं। उन्हें अपना पुराना जीवन, पुरानी बातें सब याद आ गईं और उनके जीवन में एक खुशी की लहर और दौड़ पड़ी। राजकुमारी ने कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी। लेकिन इस जन्म में मैं फिर हम दोनों एक होकर मिले हैं, पति पत्नी के रूप में। ये हमारा प्रेम था, इसलिए हम फिर से मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर समय धीरे धीरे गुजर गया। पूर्व जन्म के जो अधूरे भाग्य थे, वे सभी इसी जन्म में पूरे हो गए। रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार एक पत्नी ने अपने अगले जन्म में आकर अपने पति को पुनः प्राप्त किया और उसके सुख के लिए पुत्र रत्न को भी जन्म दिया और पिछले जन्म का वादा भी इस जन्म में निभाया। फिर आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, इस कथा से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि स्त्री और पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और तनिक भी विरोध भाव नहीं रखते, तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का होता है। यदि स्त्री पुरुष को धोखा देती है, तो उसे भी धोखा ही मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है, तो उसे भी धोखा ही मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं, वे 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। उनकी पूर्व जन्म की शेष बची हुई इच्छाएं
को भी भाग्य की देवी पूरा करती है। जैसे कि राजकुमारी को अपने पति अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिले और उसे संतान का सुख भी मिला। आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, इस कथा से दूसरा ज्ञान ये भी प्राप्त होता है कि भाग्य में जो नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, लेकिन राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए वो चाहे जितनी चालें चलती, वो राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी। राजकुमार उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसलिए इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी वही राजकुमार इस जन्म में फिर से उस राजकुमारी को पति के रूप में प्राप्त हुआ। फिर आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का होता है, इसलिए इस रिश्ते में विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। जो भी चीज भाग्य में होती है वो चाहे जितना भी प्रयास कर लो नहीं मिलती है। भाग्य में नहीं होती है वो कभी भी नहीं मिलती है, इसलिए कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम हमेशा बुरे ही होंगे और बुरे परिणाम को ही भोगना पड़ेगा। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने कैद खाने में डलवा दिया और उसका सारा जीवन उसी कैद में गुजर गया। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।